दोस्तों स्लैकनेस कैब फोर्सेस हो गई, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जहां पर भी उनको डिप्लॉय किया जाता है या फिर जहां पर भी उनकी ड्यूटी लगाई जाती है उनके ऊपर सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी होती है। इसीलिए उनके रूल्स जो होते हैं वो टफ होते हैं और रूल्स में अगर जरा सी भी स्लैकनेस या फिर कमी पाई जाती है तो उस कंडीशन में उनके लिए पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है। जैसे पुलिस मैनुअल होता है वैसे ही कैब फोर्सेस का अपना अपना मैनुअल होता है और उस मैनुअल को फॉलो किया जाता है। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि स्लैकनेस होने पर जब आपको चार्जशीट मिल जाए तो आपने करना क्या है। बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों स्लैकनेस एक प्रॉब्लम है, मोस्टली सीआईएसएफ हो गई हमारी या जो दूसरी फोर्सेस हैं बीएसएफ हो गई या जितनी भी कैब फोर्सेस में आती हैं, इनके अंदर एक प्रॉब्लम रहती है स्लैकनेस। स्लैकनेस में होता यह है कि सपोज कीजिए कि आपकी ड्यूटी कहीं पर लगी हुई है, आपको हल्की सी झपकी लग गई या नींद आ गई। उस कंडीशन में क्योंकि आपको भी वॉच किया जा रहा है कैमरे के थ्रू या फिर किसी दूसरे मॉनिटर के थ्रू, तो आप भी अपने सुपीरियर की नजरों में आ रहे हैं। नींद आ जाना या अपनी ड्यूटी से हट जाना या ड्यूटी से किसी भी प्रकार की कमी पाया जाना स्लैकनेस कहलाता है। ऐसी कंडीशन में बहुत सारी पनिशमेंट है। पनिशमेंट में फिजिकल पनिशमेंट भी दी जा सकती है, लाइक आपकी ड्यूटी बढ़ा दी जाए, नंबर 2 आपका ट्रांसफर कर दिया जाए, आपको कोई फिजिकल दूसरी पनिशमेंट दे दी जाए या फिर आपको सस्पेंड भी किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे ये सिर्फ डी इंक्वायरी के बाद किया जाएगा। इसका एक प्रोसेस है, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। सबसे पहले मान लीजिए किसी के पार्ट पर स्लैकनेस हो गई। अब स्लैकनेस होने के बाद, कमी होने के बाद उसका वीडियो बन गया या फिर उसका कोई भी सबूत मिला, उस व्यक्ति के खिलाफ, उस जवान के खिलाफ एक चार्जशीट इशू हो जाएगी और चार्जशीट इशू होने के बाद उससे जवाब मांगा जाता है। उसका जवाब आपने रिटर्न में देना है यदि आप देना चाहें। अगर आप जवाब देते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको एक्सप्लेन करने का, अपनी त्रुटि बताने का एक मौका होता है कि जो चार्ज आप पे लगाए जा रहे हैं कि आपको सस्पेंड क्यों ना किया जाए या आपको एक्स्ट्रा पनिशमेंट क्यों ना दी जाए या आपने जो ये कमी की है इसके बारे में आपका क्या कहना है। तो चार्जशीट में इस तरीके की बातें आती हैं। अब जब चार्जशीट फाइल हो गई और उसकी कॉपी आपको मिल गई, उसके बाद आपके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी स्टार्ट हो जाएगी यदि सेटिस्फाई नहीं होते हैं वो आपके आंसर से। यानी आपने चार्जशीट का आंसर दिया पर जो ऑफिसर हैं वो इस चीज से सेटिस्फाई नहीं हुए, तो वो क्या करेंगे, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी स्टार्ट हो जाएगी। जब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी स्टार्ट होती है तो उसमें सभी एविडेंसेस का एग्जामिनेशन होता है। जितने भी विटनेसेस होते हैं, जो भी आई विटनेसेस होते हैं जिन्होंने आपको स्लैकनेस करते हुए देखा है, उनका एग्जामिनेशन होता है। आपको उसमें टेक पार्ट करने का मौका मिलता है और क्रॉस एग्जामिनेशन भी आप कर सकते हैं। यानी सारी चीजें करने के बाद अगर आपके पार्ट पर उनको जेन्युइनली स्लैकनेस मिलती है तो उस कंडीशन में वो सस्पेंड भी कर सकते हैं और टर्मिनेट भी कर सकते हैं। ये एक पूरा प्रोसेस है उसका। अब सिचुएशन ये उठती है कि अगर ऐसी कंडीशन बन जाए तो फिर किया क्या जाए। अब जैसे मैंने बताया कि उनके पास ऑप्शन दूसरा भी है कि वो सस्पेंड भी कर सकते हैं और वो आपको पनिशमेंट भी दे सकते हैं, जैसे कि फिजिकल पनिशमेंट हो गई या दूसरी पनिशमेंट हो गई। लेकिन जब एट द एंड सस्पेंशन हो जाता है तो उस कंडीशन में आपके पास क्या ऑप्शन है, उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। उसमें 2 रास्ते हैं। एक तो ये पहला रास्ता कि क्योंकि ड्यूटी करना आपका फंडामेंटल राइट है, तो जब फंडामेंटल राइट कोई आपका ब्रीच होता है तो आर्टिकल 226 में आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 32 में आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। ये फंडामेंटल राइट ब्रीच होने की कंडीशन में रिट फाइल होती है। तो बहुत सारे लोग जो है वो रिट फाइल करते हैं और रिट फाइल करके हाई कोर्ट चले जाते हैं। दूसरा, क्योंकि कैब फोर्सेज जो है वो सेंट्रल की फोर्स है, सेंट्रल की फोर्स होने के नाते डीओपीटी के अंडर आती है और जितनी भी सेंटर की एम्प्लॉयज होते हैं उन सारे एम्प्लॉयज के लिए कैट एक संस्था बनी है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, कैट। कैट का जो मेन मकसद है वो यही है कि केंद्रीय कर्मचारियों को न्याय देना। तो यानी आप उसकी अपील जो है कैट में कर सकते हैं। ध्यान रहे यहाँ पे ये आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो हाईकोर्ट भी जा सकते हैं और चाहें तो कैट भी जा सकते हैं। लेकिन ये एक पूरा प्रोसेस हो गया। बट मेरा यहाँ पर कहना ये है कि स्लैकनेस किसी भी सूरत में होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जहां पर भी आपको लगाया गया है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी होने के नाते ही इसीलिए इस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं कि किसी भी कंडीशन के अंदर आपको अपील में भी जल्दी से रिलीफ नहीं मिलता है। हाँ, कुछ कंडीशन में, अब मैं उसकी बात करता हूं कि जब आपको रिलीफ मिलता है तो ध्यान दीजिएगा कि जब आपके प्रति जानबूझकर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी जा रही है कि आपको सस्पेंड करना हो या आपको टर्मिनेट करना हो, आपके अगेंस्ट में कोई प्रॉब्लम जानबूझ के क्रिएट कर रहा हो,
तो उस कंडीशन में आपको रिलीफ मिलेगा। आपके पार्ट पर सिलेक्टनेस नहीं हुई, कोई सबूत ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपको सस्पेंड कर दिया गया, उस कंडीशन में आपको 100% रिलीफ मिलेगा। आपसे लगातार ड्यूटी कराई जा रही है, कंटिन्यू, डे में भी, नाइट में भी, और अलग अलग शिफ्ट में कंटिन्यू, तो उस कंडीशन में सिलेक्टनेस होना स्वाभाविक है, तो उस कंडीशन में भी आपको रिलीफ मिल सकता है। अभी सब चीजें कोर्ट डिसाइड करती है कि क्या ये प्रॉब्लम जेन्युइन थी या फिर ये प्रॉब्लम आपने जानबूझ के की, लेकिन दोनों ही सूरत में सिलेक्शनेस नहीं होनी चाहिए। इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि जब भी आपके खिलाफ चार्जशीट फाइल हो सिलेक्शनेस की, आपको उसके अंदर एक अपना रिप्लाई जरूर फाइल करना है। रिटर्न रिप्लाई आपका जवाब है, उस जवाब से अगर वो संतुष्ट हो जाते हैं आपके ऑफिसर, जो भी इंक्वायरी ऑफिसर है, तो फिर आपके अगेंस्ट में कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि जब आपके खिलाफ इंक्वायरी स्टार्ट हो जाती है और कंप्लीट प्रोसीजर हो जाता है, आपको सस्पेंड कर दिया जाता है, तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और आप कैट भी जा सकते हैं। वहां का प्रोसेस भी वही है कि सबसे पहले जब आप हाई कोर्ट जाएंगे तो वो उन तथ्यों को, उन सबूतों को खंगालेंगे, उन चीजों को देखेंगे कि एक्चुअल में सिलेक्टनेस हुआ भी था या नहीं हुआ था। अगर उन कंडीशंस में हाई कोर्ट को जरा सा भी लगता है कि सिलेक्टनेस नहीं हुआ और आपके खिलाफ जबरदस्ती की कोई सस्पेंशन की मुहिम चलाई गई है या किसी लोगों के खिलाफ जबरदस्ती में कुछ कर दिया गया है, तो उस कंडीशन में हाई कोर्ट उस ऑर्डर को सेट असाइड कर देता है और आपकी जॉब को रिज्यूम कर देता है। बस ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि आपको जवाब जरूर देना है अपना। मैं बार बार बोल रहा हूं कि जब आपको चार्जशीट इशू हो तो आप उसका जवाब जरूर दीजिए। जवाब देंगे तो वो आपका एक रिटर्न जवाब गया है वहां पे। कई बार एक जजमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट की कि उसके अंदर जवाब नहीं दिया गया, एक मद्रास हाई कोर्ट की जजमेंट भी है, उसके अंदर भी जवाब नहीं दिया गया और वो फिर उनके अगेंस्ट में चला गया। तो आपको ये चीजें नहीं करनी है, आपको सबसे पहले रिटर्न जवाब जरूर देना है जब आपके खिलाफ में कोई चार्जशीट फाइल हो। ये बहुत बड़ा इशू है और बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट भी है। सिलेक्टनेस ना करें, कोशिश करें कि सिलेक्टनेस ना हो। यदि आपको कंटिन्यू जॉब पे लगाया जा रहा है तो आप इसके लिए अपने सीईओ को लेटर भी लिख सकते हैं कि मेरी जॉब्स को देखा जाए और इसके अंदर मुझे आराम भी दिया जाए। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। नमस्कार।